राधे राधे दोस्तों, प्रिय भक्तगणों, देवलोक कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको गंगे जल से भरे घड़े की आत्मकथा सुनाएंगे। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन सब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उन सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, यहाँ यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था। सिर्फ मिट्टी का शून्य ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटकर, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आमे में आग में झोंक लगाकर जलने के लिए छोड़ दिया। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई गई। 10 या 20 रुपए लगाए गए। मैं तो पल पल यही सोच रहा था कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट आता रहता है। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी। उसका मुझे वह गूंथना भी उसकी एक कृपा ही थी। मुझ में आग में जलाना भी उसकी ही मौजी थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाने की भी उसी की मर्जी थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सबके शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ साथ परमात्मा पर उंगली उठाने लगते हैं। उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? और मालिक के सारे दुख तकलीफ मुझे क्यों दे दिए? लेकिन सच तो ये है, मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना। अब तराशने में तो थोड़ी तकलीफ झेलनी ही पड़ती है। दोस्तों, यह प्रेरक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।